प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत सुनूं, समझूं और मानूं। आज का ये महत्वपूर्ण संदेश दास निवेदन कर रहा है कि बड़े प्यार से बड़े ध्यान से सुने और समझे भी, क्योंकि विषय भी ऐसा ही है। सुनूं, समझूं और मानूं। सत्संगत जब आप सुन लोगे तो सत्संगत माता जी की भी रहमत कृपा जरूर होगी, क्योंकि साथ संगत सदगुरु सभी पर कृपा बरसाते हैं। और जो सदगुरु का ध्यान करता है, सदगुरु की बात को सुनता है, समझता है और मानता है, तो सदगुरु की उस पर कृपा जरूर होती है। तो सत्संगत ऐसे ही कुछ संदेश कि किसी भी बात को सुने और समझे और माने, तभी उसका पूरा लाभ होता है। सत्संगत एक बार एक महात्मा ने कंप्यूटर लिया तो कुछ समय तक वो ठीक चला, लेकिन सत्संगत फिर कुछ फाइलें करप्ट हो गई और उसके अंदर कुछ फाइलें खुल नहीं रही थी। परिणाम स्वरूप कंप्यूटर जिस प्रकार के लिए लिया था वो उससे पूरा नहीं हो पा रहा था। सत्संगत कंप्यूटर इंजीनियर कहने लगा कि कंप्यूटर में वायरस अटैक हुआ है, क्योंकि आपने इसमें एंटीवायरस नहीं लगवाया है। सत्संगत एंटीवायरस लगेगा तो ये वही काम करने लगेगा जिस काम के लिए बना है। इससे जो वायरस का अटैक आ रहा है वो नहीं आएगा। अगर बाहर से कोई सूचना आएगी तो ये पहले जांच करेगा कि ये कंप्यूटर के लिए ठीक है या नहीं। बात करते करते ध्यान आया कि ये मानव शरीर भी तो प्रभु निर्मित कंप्यूटर की तरह ही है। कभी कभी हम निंदा चुगली में फंस जाते हैं। तो जिस काम के लिए मानव शरीर मिला है, अर्थात मानवता के कल्याण के लिए, इस निरंकार प्रभु परमात्मा की जानकारी के लिए, तो वो काम तो नहीं हो पाता। मानव तन को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक है कि सदगुरु का जिंदगी में प्रवेश हो और सदगुरु से इस निरंकार प्रभु परमात्मा की जानकारी प्राप्त हो। सदगुरु हमें उपकरण, तकनीक और प्रक्रिया देता है। सेवा, सुमरन और सत्संग के रूप में जब ये जिंदगी में आ जाते हैं तो बाहर से अगर कोई निंदा चुगली, कोई भ्रम भुलेखा जिंदगी में आता है तो यह एंटीवायरस हमारा पहली रक्षा पक्ति बन जाता है कि हमने उसको स्वीकार करना है। कहने वाला तो कहता चला जा रहा है, मुझे उस पर कार्य करना है या नहीं। ये सदगुरु के चरणों में बैठते हैं तब पता चलता है कि जिस भाव से बात कही गई थी उसी भाव से मैं बात को अपना रहा हूं या नहीं। सत्संगत कई बार बात कुछ होती है, समझा और अपनाया कुछ और जाता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते थे कि जब हम शब्दों को सुनते हैं तो उन शब्दों को उस तरह से सुनना और उस भाव में जिंदगी में लेना दोनों ही आवश्यक हो जाते हैं। जैसे कहा गया है कि तेरे गुण गावा दिन राती, और सुनने वाले ने सुन लिया कि गुड़ खावा दिन राती। तो सत्संगत इस तरह से भला नहीं होने वाला। कहा कुछ जा रहा है और मैं सुन कुछ और रहा हूं। इसलिए कहा है कि मैं चेतन होकर बैठूं। जो शब्द आ रहे हैं उन शब्दों को मैं सुकून समझ सकूं। सत्संगत तभी उसके बाद जो भाव की बात आती है
वो मैं समझ पाऊंगा। वो आगे कहते हैं कि इंसान ने शब्द ठीक सुन लिए, लेकिन अगर उसका भाव ठीक तरह से नहीं ले पाए तो भी बात नहीं बनती। जैसे एक पिता ने पुत्र से कहा कि मेरी मृत्यु के बाद अपनी दुकान में छाँव में जाना और छाँव में ही आना, और मीठा करके खाना है। यहाँ पुत्र ने वो सब तो ठीक से सुन लिए, लेकिन इसका भाव ठीक तरह से नहीं समझ सका। छाँव में जाने का मतलब उसने समझ लिया कि घर से लेकर दुकान तक मैं तंबू ही लगा दूं। जब तंबू लगे होंगे तो जब भी मैं जाऊंगा तो छाँव ही होगी, और हर जगह मैं चीनी मिलाकर खाना शुरू कर दूं तो मीठा खाने वाली बात भी पूरी हो जाएगी। पिता ने समझाया कि सूर्य निकलने से पहले जाना और सूर्य अस्त होने के बाद ही दुकान से आना और अपनी मेहनत की कमाई से खाना। लेकिन जो भाव थे वो अब बिल्कुल ही बदल गए। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जो शब्द कहे जा रहे हैं उनको मैं ठीक तरह से सुनूं, समझूं और मानूं भी। सत्संगत, अगर निरंकार का किया हुआ, गुरु का कहा हुआ मेरी जिंदगी में शामिल हो जाए तो जिंदगी की जितनी भी दुख तकलीफें हैं सत्संगत, उसके लिए ये फार्मूला मेरे लिए एंटीवायरस का काम करता है। अगर मैंने मन में शुक्राना आ जाए, अगर मेरे मन में शुक्राना आ जाए और जो सद्गुरु कह रहा है वो हुक्म बन जाए, जो निरंकार कर रहा है उस भाड़े को मानने की शक्ति आ जाए, तो फार्मूला मेरी जिंदगी को संवारने का काम करता है। बाहर से कुछ भी दुर्भावनापूर्ण आ रहा है, निंदा चुगली आ रही है, तो यह एक दीवार की तरह मेरे सामने खड़ी हो जाती है और कोई भी गलत चीज मैं स्वीकार नहीं करता। फिर मैं आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। संपूर्ण अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं, भाणा मन ने निरंकार दा, सद्गुरु ते विश्वास करे, कहे अवतार सदा होए सुखिया, देवलोक विच वास करे। तो सत्संगत, ये था सुनूं, समझूं और मानूं। तो सत्संगत, जो हमें इस महत्वपूर्ण संदेश में जो संदेश मिल रहा है सीख, तो सत्संगत हमें जो सुनना है वो ठीक से समझना भी है, और जो समझा है उसे अपने जीवन में धारना यानी कि मानना भी है। मानना मतलब उस पथ पर चलना, सिर्फ मानना नहीं, मानकर करना भी, दोनों एक साथ। सत्संगत, तो माता जी की कृपा होगी, एंटीवायरस की तरह निंदा चुगली से हम दूर रहेंगे और जीवन में सिर्फ सुख ही होंगे। तो सत्संगत दास निवेदन कर रहा है कि विचार संदेश अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करके सत्संगत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए संदेश निरंकारी का। और दास मनीष फिर मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से बोलना, धन निरंकार जी।